तो ये त्रिकोणमिति और ट्रिग्नोमेट्री की ये सेकंड वीडियो है। अगर इस वीडियो को आपने देख लिया लास्ट तक तो समझ लेना कि आपके 7 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। एक तो यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन आना है और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आना है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं और 2 क्वेश्चनों के लिए सिर्फ ओनली ऑन में लगभग 4 क्वेश्चन कराऊंगा। इन 4 क्वेश्चनों को आपने अगर ध्यान से समझ लिया और आपने अगर इसको दिमाग में फिट कर लिया तो समझ जाना कि बोर्ड पेपर में आपके 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपको लास्ट तक वीडियो देखनी पड़ेगी। और यहाँ पर मैं बहुत ही बेस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। अगर समझदार हो और वास्तविकता में आप अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। और आप चाहते हो कि नहीं हमें तो पास ही होना, सिर्फ और सिर्फ काम चलाना है 10th में, तो आप एक काम करना, वीडियो को स्टार्ट करना या मत करना या फिर क्लिक करना, वो आपकी इच्छा है। लेकिन अगर 7 नंबर चाहते हो तो इस वीडियो को देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। तो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, आपको देखना है ये लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो लाल बटे कक्का को कैसे ध्यान रखना है देखना है अपने को। लाल बटे कक्का को कैसे ध्यान में रखना है वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको याद है तो समझ जाना कि आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे, क्योंकि इन क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड क्या है ये क्वेश्चन आज के रहेंगे, ये क्वेश्चन आज के रहेंगे। तो देखो कौन कौन से कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा साइन कोस टेन, यहाँ लिखूँगा कोसेक सेक और कोट। तो आप समझ जाना। और यहाँ पर मैंने लाइन खींच दी है बीच में। अब मैं इसको हिंदी में लिख रहा हूँ, तो हिंदी में लिख रहा हूँ। तो ये क्या है, लंब है, ये ए है तो आधार है, और ये एल है तो लंब है, ये फिर के है तो कर्ण है, और फिर के है तो फिर कर्ण है, और ए है तो आधार है। इस कॉन्सेप्ट को आपको सीखना पड़ेगा। लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ये आपको देखना है। साइन कोस टेन, कोसेक सेक कोट, जब कभी भी साइन आएगा तो क्या लेंगे, लंब बटे कर्ण। जब कभी कोस आएगा तो क्या लेंगे, आधार बटे कर्ण। जब कभी टेन आएगा तो क्या लेंगे, लंब बटे आधार। लेकिन कोसेक आ गया तो फिर क्या लेंगे, कर्ण बटे लंब। सेक आया तो कर्ण बटे आधार, कोट आया तो क्या लोगे, आधार बटे लंब। तो ये कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो देखते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर देखो आप, ये क्या बोल रहा है, साइन ए 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें ये करना है, यहाँ पर एक 90 डिग्री एंगल का एक त्रिभुज बना लेना है, त्रिभुज बना लेना जो कि क्या है, समकोण है। अब आपको नाम रख देना है ए बी और सी, ये नाम रख देना है। तो यहाँ पर या फिर यहाँ से ए स्टार्ट कर दो और यहाँ बी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नामकरण आपके अकॉर्डिंग ही करना है, जैसी आपको सुविधा रहे उस तरीके से नामकरण कर देना है। तो अब आप देखो ये क्या है, साइन ए है आपके पास, ये क्या है, साइन ए। तो साइन ए क्या बोल रहा है कि लंब बटे कर्ण, यानी कि जो ये 3 है ये क्या है, लंब है, और ये जो नीचे का है वो क्या है, यहाँ पे देखो साइन था ना, तो ऊपर का क्या होगा, लंब, और नीचे का क्या होगा, कर्ण। अर्थात यहाँ पर क्या होगा, कर्ण होगा, क्योंकि साइन दिया है आपको, लंब बटे क्या होगा, कर्ण। तो 4 क्या रहेगा आपका, कर्ण रहेगा। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो 3 क्या है, लंब, तो लंब क्या है, ये, तो लंब ये है। तो जब लंब ये है तो यहाँ क्या दिया है, 3, और कर्ण ये है। तो कर्ण अगर ये है तो कर्ण को कितना दिया है, 4, कितना दिया है, 4। तो अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, इस सी ए को निकालेंगे। किसको निकालेंगे, सी ए को निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री, समझ लेना ध्यान से बात को। तो यहाँ पर मैंने लिखा साइन ए, साइन ए बराबर क्या है, साइन ए बराबर है, देखो ध्यान समझना, लंब क्या है, ए बी, लंब क्या है, ए बी, और यहाँ पर क्या है, ये कर्ण, कर्ण क्या है, बी सी, और बराबर कितना दिया है, ये 3/4 दिया है, 3/4 दिया है।
बी सी, ठीक है ना। तो ये 3/4 ये आपको क्वेश्चन में ही दे के रखा है। अब हम देख लेते हैं इसके माध्यम से समकोण त्रिभुज के अनुसार पाइथागोरस, समकोण त्रिभुज के अनुसार या पाइथागोरस, क्योंकि समकोण त्रिभुज को ही क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार तो हम क्या लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ये होता है। तो कर्ण कितना है, कर्ण यहाँ पर कितना दिया है, अर्थात BC स्क्वायर बराबर आधार क्या दिया आपको AC स्क्वायर प्लस में लंब क्या दिया है आपको AB स्क्वायर। BC आपको कितना दिया है 4, यानी कि 4 का वर्ग बराबर AC कितना दिया है आपको पता नहीं है, ये तो आपको निकालना है प्लस में। यहाँ पर देखो AB कितना दिया है आपको 3 का वर्ग, तो यहाँ पर देखना 4 चुके 16 बराबर AC वर्ग प्लस में 3 तिया 9, तो 16 ये इधर आएंगे तो कितना आएगा 9 बराबर AC वर्ग, और ये वर्ग हटाया तो क्या लगेगा यहाँ पर अंडर रूट। तो 16 में से 9 गए तो बचे कितने, 16 में से जब 9 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 7, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या जाएगा AC बराबर √7। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ AC बराबर √7। तो AC क्या है ये, तो हमें पता चल चुका है कि ये √7 वैल्यू इसकी आ चुकी है। अब हमारे पास आधार भी है, लंब भी है, कर्ण भी है। देखो मैं जो तरीका बता रहा हूँ सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, इसमें कोई सी भी परेशानी नहीं आएगी आपको समझने में, ये बिल्कुल निश्चिंत रहना आप। और आगे देखते हैं, अब क्या निकालना है, कोस ए निकालना है। क्या निकालना है, कोस ए। तो हम निकालेंगे कोस ए। तो समझो बात को, कोस ए क्या होगा, कोस कहाँ है यहाँ, यानी कि आधार बटे कर्ण होगा। क्या होगा, आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण, आधार कितना है AC, आधार कितना है AC, और कर्ण कितना है BC, कर्ण कितना है BC, यानी कि कोस A बराबर AC कितना है बताओ आप, AC है √7, कितना है √7, और कर्ण कितना है BC मतलब कि 4, तो ये कोस A निकल के आ गया। फिर हम करेंगे, फिर क्या करेंगे, पुनः क्या है, अब आपको क्या दिया है tan A दिया है, तो tan क्या होता है लंब बटे आधार, तो मैंने लिख दिया लंब बटे आधार। लंब क्या है आपका AB, लंब क्या है आपका AB, आधार क्या है आपका AC, आधार क्या है AC, तो यानी कि tan A बराबर AB कितना दिया है अब आपको, AB 3 दिया है, और AC कितना दिया है आपको √7 दिया है, √7। तो हमने ये tan AB निकाल लिया, ये tan AB निकाल लिया, और cos AB निकाल लिया, अर्थात इसकी वैल्यू क्या होगी, cos A की √7/4, tan A की वैल्यू क्या होगी 3/√7। तो ये दोनों का आंसर निकाल लिया हमने। अब एक और देखो, इस वीडियो की सीरीज़ में एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके समक्ष में पेश कर रहा हूं, और इस क्वेश्चन को भी बहुत बेहतरीन तरीके से देखना होगा अगर आपको अच्छे नंबर गणित में लाने हो तो। देखो यहाँ से देखते हैं, और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको एकाग्र होकर के इस वीडियो को देखना है, और प्रत्येक क्वेश्चन की प्रत्येक स्टेप आपको समझ में आएगी बस। लेकिन क्या एक मैं शर्त बोल रहा हूँ आपसे, बस एकाग्र होकर के इस वीडियो को देख लेना। तो यहाँ पर देखते हैं 15 कोट A, अर्थात मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोट A बराबर 8 और 15 इसके नीचे पहुँच जाएंगे, 15 इसके नीचे पहुँच जाएंगे। अब कोट A मतलब कि कोट कहाँ है भैया, कोट पेनो भैया जल्दी से, कोट ये है पेनो, आधार बटे क्या है लंब, यानी कि ये आधार होगा और ये क्या होगा लंब होगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये नियम बोल रहा है। कोट यानी कि इधर से चलना पड़ेगा, आधार बटे लंब, यानी कि ऊपर क्या है आधार और नीचे क्या होगा लंब।
तो यानी कि फिर मैं डायग्राम बनाऊंगा समकोण त्रिभुज का। किसका? समकोण त्रिभुज का। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ए, बी और सी। इसको कहेंगे लंब, इसको कहेंगे कर्ण, इसको कहेंगे आधार। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, देखो ये नाम आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई कोई लिखता होगा ए बी सी लिखता होगा, नाम से कोई चिंता नहीं है भैया, नाम आप किधर भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और कर्ण यहाँ कितना है? अब कर्ण कुछ भी हो, नामकरण कुछ भी हो, नामकरण इनकी जगह पर कर देना तो हो जाएगा। तो देखो अब आप यहाँ पर आधार कितना दिया है? 8, तो मैंने लिख दिया आधार कितना दिया है? 8। और लंब कितना दिया है? 15, तो मैंने भी लिख दिया 15। यानी कि इसमें क्या ज्ञात करना है आपको? कर्ण ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज या फिर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, या फिर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार। तो प्रमेय के अनुसार फॉर्मूला लिखना पड़ेगा भाई, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और लंब का वर्ग। तो कर्ण यहाँ पर कितना दिया है आप देखो, तो कर्ण यहाँ पर BC दिया है। क्या दिया है? BC बराबर आधार किया दिया है? AC दिया है। और प्लस में लंब क्या दिया है? AB दिया है। क्या दिया है? AB वर्ग। अब BC आपको यहाँ पर वैल्यू दी गई? नहीं दी भैया, तो BC की वैल्यू निकालना है। तो AC क्या दिया है? AC मतलब 8 दिया है, अर्थात 8 का वर्ग। AB कितना दिया है? 15 दिया है, 15 का वर्ग। यानी कि हम निकाल लेते हैं BC वर्ग, 8 का वर्ग कितना होता है? 16, सॉरी 64 होता है। 8 का वर्ग कितना होता है? 64, प्लस में 15 का वर्ग कितना होता है? 225 होता है। अब यहाँ पर BC वर्ग बताना है आपको, तो 225 और 64 कितने होंगे? 5 4 9, 2 और 6 8 और 2 के 2, 289 यहाँ पर होगा। अब जब ये हटेगा तो इसके ऊपर क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। तो BC अब ये किसका वर्ग है? तो आप बोलोगे 17 का वर्ग है। तो BC की वैल्यू कितनी निकल गई? 17 निकल के आ गई। BC की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 17। तो BC ये है तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 17। अब हमारे पास तीनों भुजाओं के मान हैं। तीनों भुजाओं के जब मान आपके पास आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर चाहे कुछ भी दे दें तो आप निकाल पाओगे। अब देखो यहाँ पर कितना क्या दिया है, हम बोलेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है ना? प्रश्नानुसार। तो आप देखो क्या निकालना है यहाँ पर? साइन ए निकालना है। क्या निकालना है? साइन ए। अब साइन देखो अब क्या होता है, साइन कहाँ है? ये है, तो यहाँ लिखेंगे लंब बटे कर्ण। क्या लिखेंगे? लंब बटे कर्ण। और लंब बटे कर्ण जब लिखेंगे तो लंब क्या है आपका? AB। लंब क्या है आपका? AB। और कर्ण क्या है आपका? BC। कर्ण क्या है आपका? BC। तो आप समझो कि साइन A बराबर AB क्या है? 15 है। कितना है? 15। और BC क्या है? 17। तो हमने निकाल लिया साइन A की वैल्यू 15/17। अब निकालेंगे कि उसकी सेक A की, सेक A, सेक A यहाँ लिखेंगे पुनः, ठीक है ना? पुनः सेक A। अब आप मुझे बताओ सेक कहाँ दिया है? भैया सेक ये दिया, तो क्या लिखेंगे? कर्ण बटे आधार। क्या लिखेंगे? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार लिखना। तो कर्ण क्या है? BC और आधार क्या है? AC। अब आप बताओ सेक A बराबर कर्ण यानी कि BC। BC कितना दिया है? BC 17 दिया है आपको। और आधार अर्थात AC कितना दिया है आपको? 8। तो ये आपने सेक A की वैल्यू निकाल ली और ये आपने साइन A की वैल्यू निकाल ली, और यही आपके आंसर होंगे।
2 क्वेश्चन तो हम देख चुके, ट्रिग्नोमेट्री में 2 क्वेश्चन तो हम देख चुके, और 2 से 3 क्वेश्चन और देखने वाले हैं हम इस वीडियो के माध्यम से। तो देख लेते हैं फिर इसको। भूमि से सबसे पहले तो ये भूमि है, यहाँ पर भूमि है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, तो यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ से कितनी ऊंचाई है, 60 मीटर की ऊंचाई है, तो ये बना लिया। और आगे क्या बोल रहा है, एक पतंग उड़ रही है। मान के चलो यहाँ से कोई व्यक्ति पतंग उड़ा रहा है, यहाँ से कोई व्यक्ति पतंग उड़ा रहा है, तो जब पतंग उड़ा रहा है तो डोरी ये वाली है, डोरी ये वाली है, उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया, यानी कि यहाँ पर बांध दिया भूमि से उस डोरी को। भूमि के साथ डोरी का 60 डिग्री कोण बनता है, अर्थात ये कोण कितने का बनता है, 60 डिग्री का कोण बनता है। तो डोरी मतलब कोई ढील नहीं है इसमें, डोरी की लंबाई याद करना है, अर्थात ए, बी और सी। तो ये मैंने नाम दे दिए, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो समझना हमें क्या याद करना है, कर्ण याद करना है, और कर्ण जितना होगा उतनी क्या होगी, डोरी की लंबाई होगी। अब आप मुझे बताओ, ज्ञात ये करना है, कर्ण ज्ञात ये करना है, तो अब रिलेशन किस में होगा, लंब और कर्ण में रिलेशन होगा, लंब और कर्ण में रिलेशन होगा। तो हम बोल देते हैं लंब बटे कर्ण। तो आपको अच्छे से पता होगा लंब बटे कर्ण कब आता है, साइन में आता है। किस में आता है, साइन में आता है। तो हम मान लेंगे कि ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई कितनी है, ए बी बराबर 60 मीटर, और डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई कितनी है, डोरी की लंबाई कितनी है, बी सी, सॉरी ए सी, क्या है, ए सी है, डोरी की लंबाई ए सी, और इसी ए सी को हमें ज्ञात करना है, इसी ए सी को हमें ज्ञात करना है। देखो अब हम लिखेंगे साइन, क्यों लिया, क्योंकि लंब बटे कर्ण साइन ही होता है। तो साइन कितने डिग्री, 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बराबर कितना होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अर्थात मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर क्या है, लंब कितना है, ए बी, और कर्ण कितना है, ए सी है। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू रखते हैं हम, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2 बराबर ए बी कितना है, 60, और ए सी हमें ज्ञात करना है, ए सी हमें ज्ञात करना है। तो क्रॉस गुणा कर देते हैं, तो इसका इंटू इधर किया तो √3 इंटू ए सी बराबर 60 का इंटू 2 में किया तो √3 ए सी, और 60 दूने कितने हो गए, 120। तो ए सी बराबर 120 अपॉन में √3, 120 अपॉन में √3। अब हम नीचे रूट रखना नहीं चाहते हैं, नीचे रूट रखना नहीं चाहते हैं, तो हम बोलेंगे दोनों पक्षों में √3 का गुणा करने पर तो AC बराबर 120 बटा √3, और दोनों तरफ क्या करेंगे, √3 का इंटू करेंगे। तो AC बराबर 120 √3 का इंटू √3 में क्या हुआ, 3 आ गया। तो 3 से जब एक जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 40 बार। कितने बार जाएगा, 40 बार। तो AC बराबर 40 √3, अर्थात डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर होगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
और ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इस वीडियो का हीरो है। अगर इस क्वेश्चन को आपने देख लिया, हीरो क्यों बोल रहा हूँ आपको पता है ना, हीरो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में 101% आने वाला है, क्योंकि ये अपने आप बोल रहा है कि भैया मैं क्या हूँ, एग्ज़ाम में आने वाला हूँ। तो इस क्वेश्चन में आप भी जब इसको करने में क्यों देर करोगे, तो करो, क्योंकि हीरो जब हीरो है एग्ज़ाम में आने वाला तो फिर तो इसको करना ही पड़ेगा कंप्लीट से। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, तो भवन कितना मीटर है, 20 मीटर, तो ये भूमि है, ये भूमि है, तो ये हमने बोल दिया कि ये 20 मीटर ऊंचा है भवन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, और इस पर एक संचार मीनार लगी है, यहाँ से ये क्या लगी है, संचार मीनार लगी है। अब संचार मीनार लगी है तो क्या बोल रहा है, मीनार के तल, तो मीनार का भैया ये मीनार का ये क्या है, तल, ये भूमि से कितने डिग्री बनाता है, भूमि से तल और शिखर के, तल पहले तल आया तो ये तल का जो बनेगा वो कितना बनेगा, 45 डिग्री। फिर बोलेगा शिखर, तो फिर बनाएंगे शिखर का, क्या बनाएंगे, शिखर का, कितने डिग्री है, 60 डिग्री। तो ये वाला जो अब रहेगा वो कितने डिग्री रहेगा, 60 डिग्री रहेगा, कितना रहेगा, 60 डिग्री। अब आपको देखना है, नामकरण कर लेना है, तो A B C और ये है D, तो ये नामकरण आप P Q R S भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे किया है ABC में, तो जिस प्रकार से आपको अच्छा लगता है उसी प्रकार से नाम डिनोट कर लेना। अब ध्यान से समझना, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है मैंने क्या मान ली, 1 मीटर, क्या मान ली, 1 मीटर। अब ये पहले से ही दी है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू मैंने मान ली है कितनी, h, कितनी मान ली, h, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 20 प्लस h मीटर, 20 प्लस h मीटर हो जाएगी। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से दूरी है 20 मीटर। अब ध्यान से समझना बात को, बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले तो इनके जो हमने अभी नामकरण किया है इसको शब्दों में लिख देना है, शब्दों में लिख देना है। मैं बोलूँगा मीनार, संचार मीनार की ऊंचाई, क्या लिखूँगा, संचार मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, AD, और बराबर क्या है, h मीटर, ठीक है ना। उसके बाद में क्या माना है हमने, हमारी ओर से मानना पड़ेगा हमें, और यहाँ हम बोलेंगे कि BC ये क्या है, ये है इस मीनार के कोणों के तल से भूमि से दूरी। हम बोलेंगे मीनार के शिखर का कोण और भूमि के बीच की दूरी कितनी है, कितनी है, x मीटर। अर्थात हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, BC की वैल्यू कितनी है, x मीटर, और लिख देंगे यहाँ पर क्या, AB की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर, ठीक है ना। ये हमने लिख दी है, इसका नामकरण कर दिया है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया क्या वैल्यू, ये दी है, तो अर्थात सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे, कौन सा, ये देखो, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, कौन सा है, समकोण त्रिभुज। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज से, समकोण त्रिभुज से, तो हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज, दूसरी लाइन से लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ से देखते हैं। तो त्रिभुज कौन सा लेंगे, ये वाला, ए, देखो कोण कहाँ बना है, यहाँ बना है ना, तो इसको बीच में लेना है हमें, जहाँ पर कोण बनेगा उसको बीच में लेना पड़ेगा। तो ACB में, त्रिभुज ACB में कर रहा है ये।
तो आप देखो यहाँ पर क्या है, आधार बटे सॉरी लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। तो त्रिभुज ABC में क्या लेना है, लंब बटे में आधार। तो लंब बटे में आधार कौन सा आता है, तो भैया हम देखेंगे यहाँ एक बार मैं आपको बता भी दूँ कि किस में आता है, या ये और ये वैल्यू रटा भी जाएगी आपको, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो साइन कोस टेन और इधर कोसेक सेक कोट, ठीक है ना। तो लंब बटे आधार किस में आया, टेन में आया, लंब बटे आधार किस में आया, टेन में आया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम टेन कितने डिग्री, 45 डिग्री, बराबर क्या है, लंब बटे में आधार। और लंब क्या माना है, AB, क्या माना है, AB। और यहाँ पर देखो AB क्या है, लंब, यहाँ लिख भी देंगे लंब, और BC क्या है, आधार, क्या है, आधार। तो AB बटे में आधार क्या है, BC। बस अब देखो आप tan 45 की वैल्यू कितनी है, 1 है, बराबर AB कितना है, 20 मीटर, 20 मीटर, और BC कितना है, 1 मीटर। तो x का गुणा 1 में कर दें तो x बराबर 20 मीटर आ चुका है, x बराबर कितना आ चुका है, 20 मीटर आ चुका है। तो यहाँ पर ये बना लेंगे हम समीकरण 1। तो समीकरण बनाओ या मत बनाओ, लेकिन लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, या नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, छोड़ो इसको, नहीं लिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लिख रहा है। अब आगे चलते हैं, अब किस में चलेंगे, यहाँ पर फिर बोलेंगे समकोण त्रिभुज के अनुसार, किसके अनुसार, समकोण त्रिभुज के अनुसार। तो समकोण त्रिभुज, त्रिभुज से, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज से कर रहे हैं हम। तो अब हम देखेंगे त्रिभुज, अब ये तो निकाल लिया हमने, तो x की वैल्यू कितनी निकाल ली, यहाँ पर दिखा है 20 मीटर, कितने मीटर, 20 मीटर। अब देखो आप त्रिभुज, अब ये 45 हो गया, आप कौन सा लेंगे, 60 वाला, यानी कि अब हम लेंगे DCB में, DCB में, क्योंकि कोण तो यहाँ बना है ना 60 डिग्री, तो इसको बीच में लेना पड़ेगा। तो जो बीच में होता है समझ जाओ कोण वहीं बना है, जो बीच में होता है कोण वहीं बना है। तो अब देखो, तो क्या लेंगे, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या है आपके पास, अब आपके पास यहाँ पर आधार की वैल्यू पता चल चुकी है, और आपको सिर्फ h की वैल्यू और पता करना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू पता करना है। तो एक वैल्यू और बढ़ा लेंगे यहाँ पर कि b और d की वैल्यू, b और d की वैल्यू कितनी है, BD की वैल्यू है 20 + h मीटर, ठीक है ना। जिसमें क्या है, जिसमें क्या है, यहाँ पर ये क्या थी, एक भूमि के बिंदु से 1 मीटर भवन, यहाँ से यहाँ तक की भवन की ऊंचाई थी, और यहाँ से यहाँ तक संचार मीनार की ऊंचाई थी। तो आगे देखते हैं, तो ये क्या दिया, लंब बटे में आधार। तो लंब बटे में आधार क्या होता है, क्या होता है भैया लंब बटे में आधार, बोलो, लंब बटे में आधार क्या होता है। तो यहाँ पर फिर देख लेंगे हम कक्का, ठीक है ना, ये देखना है। तो लंब बटे में आधार यहाँ है क्या, नहीं है, यहाँ है क्या, नहीं है, लंब बटे में आधार यहाँ है, अर्थात यहाँ क्या आता है, 10 आता है। तो ये वैल्यू बार बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में ये वैल्यू पूरी की पूरी फिट हो जाए, और एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ यही वैल्यू आपको याद रहे, क्योंकि एग्ज़ाम में अब कुछ समय नहीं बच रहा है ज़्यादा, लगभग बच रहे हैं आपके 17 से 18 दिन और बच रहे हैं, इससे ज़्यादा आपके समय नहीं बच रहा है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने ही अच्छे से नंबर आपके आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। तो यहाँ पर tan 60 डिग्री, तो tan 60 की वैल्यू, अच्छा एक बार यहाँ लिख लेते हैं पहले। तो लंब यहाँ आप क्या माना है हमने, BD को माना है, कितनी, किसको माना है, BD को माना है। और यहाँ पर आधार क्या है आपका, BC है, क्या है, BC है। आगे चलते, तो tan 60 की वैल्यू क्या है, √3 बराबर BD क्या है,
BD 20 प्लस H है, 20 प्लस H, और आधार क्या है अर्थात BC क्या है, तो BC आपका X, और X की वैल्यू निकाल ली आपने कितना है, तो यहाँ एक काम करते हैं X ही रखते हैं, अभी क्या रखते हैं X, क्योंकि हम बोलेंगे ना X का मान रखने पर वो भी तो लगाना बोलना पड़ेगा, तो इसका यहाँ इंटू करेंगे ताकि एग्जामिनर समझ पाए आपकी कॉपी चेक करते टाइम कि X की वैल्यू इसने रखी है, तो X का इंटू किस में किया, √3 में किया, तो X इंटू √3 बराबर 20 प्लस H। अब हम यहाँ समीकरण क्या हो गई 2, यहाँ की समीकरण क्या हो गई 2, और यहाँ समीकरण क्या बनाई थी 1। आप चाहो तो इसको बना सकते हो, आप चाहो तो मत बनाओ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ लिख दो X का मान रखने पर, लेकिन एग्जामिनर को पता तो होना चाहिए कि हम X का मान रख कहाँ रहे हैं, समीकरण 1 से रख रहे हैं कि समीकरण 2 से रख रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से X का मान समीकरण 2 में रखने पर तो X कितना दिया है यहाँ पर 20 √3 बराबर 20 प्लस में H, तो ये 20 कहाँ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, तो 20 √3 माइनस प्लस का था तो माइनस हो जाएगा, 20 बराबर क्या हो जाएगा H हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आप यहाँ पर देखो आप कि यहाँ पर मैं 20 कॉमन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ 20, अब थोड़ी सी ये जगह कम पड़ रही है इसलिए मैंने इधर लिख दे रहा हूँ, तो 20 कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पर, तो 20 कॉमन जब लिया मैंने तो √3 यहाँ बचा, √3 यहाँ बचा, और माइनस की वैल्यू यहाँ थी। अब 20 जब कॉमन ले लिया तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा 1 बचेगा, क्या बचेगा 1, तो ये किसकी वैल्यू निकलेगी, ये निकलेगी H की वैल्यू, तो हमने H की वैल्यू भी निकाल दी और हमने X की वैल्यू भी निकाल दी। तो यहाँ पर शब्दों में लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे शब्दों में, आपसे पूछा क्या था मीनार की ऊंचाई, तो यहाँ पर लिख देंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी है 20 √3 माइनस 1, तो 20 कोष्टक √3 माइनस 1 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये एक और क्वेश्चन इस वीडियो में देखो, तो ऊंचाई दूरी का ये लास्ट क्वेश्चन मान लेना। अभी मैंने इस वीडियो में 4 क्वेश्चन करवाए हैं, ऊंचाई दूरी के कितने क्वेश्चन करवाए 2 क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं, बस ये 5 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, इसमें से आपके 2 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाएंगे, और तब जा कर के ये वीडियो आपको याद आएगी नहीं कि अगर वीडियो पूरी देख लेते तो ये हमारे नंबर इसके आ जाते, लेकिन हमने वीडियो नहीं देखी तो हमारे नंबर नहीं आ पाए। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ आप भी अपनी पढ़ाई के साथ ईमानदारी से पढ़ाई करो और ईमानदारी बरतो, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा साधन है जो हमारे विकास को आगे लेके जाएगा, यानी कि हमारा जो भी करियर है डिसाइड करेगा। पढ़ाई ही एकमात्र साधन है, अगर बिजनेस में जाना है तो भी पढ़ाई साधन है, अगर हमें एक कोई कंपनी में जॉब करना है तो भी एक साधन है, अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अगर जाना है तो भी पढ़ाई ही साधन है। पढ़ाई उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही धाड़ेगा, तो पढ़ाई इतनी ज़्यादा करो ताकि आपको किसी के सामने झुकना ना पड़े। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो सड़क को बना लें 80 मीटर चौड़ी बना लें, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने सड़क को बना लिया, ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो मैंने लिख भी दिया 80 मीटर चौड़ी है भाई है, और आपसे बोला है दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे, तो ये और ये 2 समान लंबाई के बनाना है, क्या है समान लंबाई के। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, तो मैंने सड़क बीचों बीच तो बोला नहीं भाई उसने, तो मैं कहीं यहाँ मान लेता हूँ एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण, तो यहाँ से ये 60 डिग्री होगा, यहाँ से ये 60 डिग्री होगा, और उसके बाद में यहाँ से बोला क्या 30 डिग्री, तो ये क्या होगा 30 डिग्री होगा। खंभे की ऊंचाई अर्थात इनकी ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी और ज्ञात करना है,
भैया यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले तो इनका नामकरण कर देते हैं। तो ए बी सी, यहाँ पे लिख दिया हमने क्या, डी, और यहाँ पे दे दिया ई। तो ये नामकरण बिंदु के हो गए। अब आप मुझे बताओ कि दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी है, 80। कितनी है, 80। और मैंने इससे इसकी दूरी मैंने सिर्फ और सिर्फ मान ली है 100 मीटर, ठीक है ना। तो इससे और इससे दूरी कितनी हो जाएगी, 80। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 80, और इतनी दूरी मैंने कितनी मान ली है, 1 से। तो इतनी दूरी 80 में से जब ये घटा दूंगा तो इतना बचेगा, तो 80 माइनस 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इतनी दूरी हो जाएगी। अब देखो ये क्या मान लिया मैंने, h मान लिया। क्या मान लिया, h, क्योंकि दोनों क्या है, समान है। क्या है, समान। अब इसको क्या करते हैं हम, यहाँ पर हिंदी में लिख देते हैं। दोनों खंभों की ऊंचाई, क्या है, सी ई बराबर है ए बी और बराबर है एच मीटर, ठीक है ना। यही माना हमने, क्योंकि सी ई ये भी एच है और ए बी ये भी क्या है, तो सी ई बराबर है ए बी बराबर है एच मीटर के, ठीक है। और हमने माना है यहाँ पर क्या, सी डी की लंबाई कितनी मान ली है, सी डी की। तो यहाँ पर बोलेंगे ये है पहला खंभा और ये है दूसरा खंभा। तो यहाँ पर बोलेंगे पहले खंभे से बिंदु डी तक की लंबाई कितनी मानी है, x। तो यहाँ पर लंबाई को क्या बोलेंगे, यहाँ सर सी डी बराबर क्या माना है, x मीटर। ये नामकरण देना है आपको। तो दूसरे खंभे से बिंदु D तक की लंबाई कितनी है, BD बराबर क्या है, 80 माइनस x मीटर। बस ताम झाम सब कुछ हो गया। एक चीज़ और लिख देनी है, दोनों खंभों के बीच की दूरी, क्या है, BC, यहाँ से लेके यहाँ तक BC बराबर क्या है, 80 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं हम इसको, यानी कि त्रिभुज कौन सा ले लें, यहाँ डिग्री यहाँ बनी है तो CDE में, ठीक है ना। तो CDE में देंगे। तो यहाँ पर देखो ये आपको देखना है और लंब बटे आधार आपको दिया है, अर्थात मैं लिखूँगा 10। अब बार बार चलो बना लेते हैं आपकी सुविधा के अनुसार, क्योंकि यहाँ क्या होगा 10 होगा, क्या होगा 10। तो लाल बटे कक्का, क्या कि ताकि आपको हैबिट बेहतरीन तरीके से हो जाए, साइन कोस 10। तो लंब बटे आधार कहाँ आया, 10 में आया। तो लिख लिया 10 कितने डिग्री, यहाँ दिया आपको 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री बराबर क्या है, लंब बटे में आधार। तो लंब क्या है यहाँ पर CE और आधार क्या है यहाँ पर CD। अब जो कि बराबर क्या है, तो लंब बटे आधार CE बटे में CD। तो यहाँ पर CE बटे में CD क्या लिख सकते हैं हम, तो CE कितना है, CEH है आपका,
और CD कितना है, x है। आप तो tan 60 की वैल्यू √3 बराबर h बटे में x, तो इसका इंटू मैं इधर कर देता हूँ, तो क्या आ गया h बराबर, जब इसका इंटू इधर करूँगा तो क्या आएगा √3 इंटू में x, तो ये समीकरण 1 है। ये समीकरण क्या आ गया, 1 आ गया। तो अब जब समीकरण 1 निकाल लिया तो अब कौन से त्रिभुज पे चलेंगे, उस पे मतलब कि सेकंड नंबर वाले पे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब बोलेंगे त्रिभुज किस में, ए, यहाँ बना ना कोण, तो डी को बीच में लेंगे, ए डी बी में, ए डी बी में, ठीक है ना, इसको लेंगे। अब ए डी बी में क्या लेंगे हम, फिर वही लंब बटे में आधार, तो वही लेंगे tan, क्या लेंगे tan, अब कितना लेंगे लेकिन 30 डिग्री, और बराबर लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, और लंब कितना दिया है आपको, ए बी दिया है, क्या दिया है, ए बी, और आधार कितना दिया है, बी डी दिया है, क्या दिया है, बी डी। अब इसी की वैल्यू आपको देखना है, ए बी की वैल्यू कितनी दी है, एच, और बी डी की वैल्यू कितनी दी है, 80 माइनस क्या दिया, एक्स, 80 माइनस एक्स, ये दिया है आपको। अब √30 की tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई, तो tan 30 की वैल्यू इधर मैं यहाँ से ये कर देता हूँ, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 दिया है। अब यहाँ पर ऐसी की ऐसी वैल्यू लिख देना है, तो h बटे में क्या हो गया, 80 माइनस एक्स, तो हम क्या कर देंगे, क्रॉस में गुणा कर देंगे, तो एक इसका गुणा कहाँ करेंगे, इसमें करेंगे, तो 80 माइनस एक्स बराबर इसका इंटू उधर कर देंगे, तो h√3, तो √3 इंटू एच यहाँ पर, तो ये समीकरण 2, ये समीकरण क्या हो गई, 2 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे समीकरण 1 से x का ही मान था ना, ये देखो, सॉरी h का था, किसका था, h का था, h का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो यहाँ पर 80 माइनस एक्स बराबर √3 इंटू में h की वैल्यू कितनी आई है, h की वैल्यू आई है √3x, तो √3 इंटू एक्स ये आया। तो और इसको सोल्व करते, 80 माइनस एक्स √3 का इंटू √3 में होगा तो क्या होगा, 3x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये 80 बराबर 3x था, क्या था, 3x, जब माइनस का x उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का x हो जाएगा। तो 80 बराबर 3x और 1x कितने हो गए, 4x, तो x बराबर 80 बटे में इसके नीचे चले जाएंगे 4, तो 4 से जब कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा, 20, तो x बराबर कितना आ गया, 20 मीटर, x बराबर कितना आ गया, 20 मीटर। अब आप देखो कि अब यहाँ बोलेंगे x की वैल्यू कहाँ रखने पर, क्योंकि h की वैल्यू अभी निकली नहीं, x की वैल्यू अभी नहीं निकली, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर। अब समीकरण 1 क्या था, h बराबर √3x, h बराबर √3x, h बराबर √3 ऐसा कैसा ही, इंटू x की वैल्यू कितनी थी, 20, तो h बराबर क्या गया, 20√3, तो h की वैल्यू क्या आई, 20√3, अर्थात क्या बोला कि यहाँ पर h क्या माना था, खंबे, तो दोनों खंभों की लंबाई कितनी आ गई, 20√3, तो यहाँ लिख देंगे खंभों की लंबाई,
ठीक है ना, कितनी आ गई 20 मीटर। अब यहाँ पर x क्या माना था हमने, ये माना था C और D, तो हम यहाँ पर थ्योरी लायक जगह नहीं बच रही है, तो हम क्या, मैं बोलूँगा और आप नोट करना। तो दोनों खंभों की लंबाई h मीटर अर्थात 20√3 मीटर है। अब बोलेंगे पहले खंभे से बिंदु की दूरी x मीटर अर्थात x कितनी वैल्यू आई थी 20 मीटर है। अब बोलेंगे हम कि दूसरे खंभे से बिंदु D तक की दूरी 80 माइनस 20, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 20 है ना, तो 80 में से 20 जाएंगे तो कितने हो जाएगा 60। तो दूसरे खंभे से बिंदु D की दूरी 60 मीटर है। तो ये आपको थ्योरी में लिखना है और आंसर आपका आ जाएगा और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा।